तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया हिंदुस्तान ने और अब एक खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि जो पीसीबी के हेड कोच हैं उन्हें निकाल दिया गया है। नहीं, हाँ, उन बर्खास्त कर दिया गया है। अच्छा, वहाँ फैंस जो हैं और ख़ास तौर पर जो उस मुल्क के लोग हैं वो टीम की तो थू कर ही रहे थे, वहाँ पर उनके बारे में तो बात हो रही है, लेकिन क्यों कोच बार बार नप जाते हैं, मुझे यही पूछना है। ये लवीना, अगर आप पूरा सब कॉन्टिनेंट का इतिहास उठा के देखें, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या इवन बांग्लादेश हो, टीम हारती है, सबसे पहले कौन हटाया जाता है? कोच को हटा देता है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री तो पूरी वैसे ही कोचेस को हटाने से भरी पड़ी है। अगर पिछले साल आप देखें, मोनी मॉकल को कोच बनाया, उसको हटा दिया इन्होंने। फिर गैरी कस्टन, जिनकी कोचिंग में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, उनको लेके आए, उनको भी 2-3 महीना टाइम दिया, उनको भी हटा दिया। तो आप काम करने के लिए किसी को टाइम देखिए, टीम हारती है ना मैदान पे, ऐसा थोड़ी कि कोच जाके खेल रहा है। कोच ने तो अपना काम कर दिया। और अभी आपने ये कहा कि एक कोच ऐसे लाए गए जिनकी कैप्टनसी में ही यानी कि जब उन्होंने वो कोच रहे, कैप्टनसी नहीं, वो कोच रहे तो भारत ने जीत लिया और वही वो पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पा रही है। तो मुझे बताइए ना, फिर तो ये सवाल ये नहीं है कि कहीं टीम में आप दुरुस्त करें। भाई, आप टीम पे ध्यान दीजिए ना, कोच बदलते रहने से क्या टीम जीत जाएगी? क्या वही मैं कह रहा हूँ, जो बात लवीना कह रही है वो उसमें वाकई बहुत दम है कि कोच को हटाने से टीम का प्रदर्शन ना तो सुधर जाएगा, ना ही टीम का अप्रोच सुधर जाएगा। क्योंकि जो टीम हारी, अगर आप देखें लवीना, दोनों दिन में इतनी डरी हुई, इतनी खोखली टीम नजर आ रही, जहाँ पे ना आपके पास स्पिनर है, बैटिंग इतनी डर डर के बैटिंग कर रहे हैं कि जो हमारे 30 ओवर हमारे स्पिनर्स ने डाले, आप एक छक्का तक नहीं मार पाए उनको। और सेम यही हाल न्यूजीलैंड के खिलाफ था। तो उसमें कोच तो जाके आपको स्ट्रैटेजी बता सकता है, और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, तो आपको बेसिक थोड़ी सिखाएगा वो। आपको मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह की स्ट्रैटेजी और रणनीति के साथ जाएंगे। एक चीज राजीव, आपने और देखी कि जब जब मैच का रिजल्ट आया तो वहां के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आप देखिए शोएब अख्तर, शोएब मलिक, उन्होंने किस तरह से बात की। शोएब अख्तर तो यहाँ तक कहते हुए दिखाई दिए कि भाई कोई हैरानी की बात नहीं है, मतलब मुझे इस हार के बारे में पहले से मेरा अंदाजा था। इसका मतलब ये है कि अगर लोगों को, और ये इतने अनुभवी लोगों को मालूम चल रहा है, तो नहीं लगता कि फिर आपको कुछ, आपने जो, मुझे याद है उस दिन भी जब हम लाइव करे थे तो आपने कहा था कि वही वो इंजन है जो गाड़ी का, वो कब तक चलेगा? भाई, आप कुछ बदलाव करिए ना। आप इधर भी तो देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी बेहतरीन टीम आप ले लीजिए, किसी भी मुल्क की क्यों ना हो, वो तब्दीली करती है ना भाई। अगर आपके नए खिलाड़ी होते हैं, आप उनको मौका देते हैं, आप और गेंदबाजी में अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो नहीं लगता कि ये टीम को थोड़ा सा देखने का वक्त आ गया है? बिल्कुल देखने का वक्त है। और देखिए, कई एग्जांपल्स है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ले लें, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के 4 मेन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए, और वो टीम जाके 350 रन चेस करती है इंग्लैंड के खिलाफ, नए लड़कों के साथ। तो ये जीतने की आदत होती है जो आपको डालनी पड़ेगी। उस पाकिस्तान को हारने की आदत पड़ चुकी है, वो जीतने की आदत है नहीं उनके पास। और अगर हारने की आदत पड़ी है तो फिर हारने की आदत में कोच का कोई रोल नहीं। आप वही जो सेट ऑफ प्लेयर्स है, वो टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वही आपके T20 भी खेलते हैं, और वही ODI भी खेलते हैं। भारत में अगर आप देख लें, अभिषेक शर्मा हमारे पास है, सूर्य कुमार यादव है, जो T20 फॉर्मेट खेलते हैं और वहाँ के सुपरस्टार्स हैं। ODI क्रिकेट में आप एक अलग सेटअप प्लेयर देखते हैं, और जब हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो वहाँ अलग प्लेयर देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके 3-4 जो मेन प्लेयर्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में उसके मास्टर हो। आप पाकिस्तान में क्या हालत है? टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी, ODI क्रिकेट शाहीन शाह अफरीदी, अगर T20 की बात करें फिर शाहीन शाह अफरीदी। अरे भैया, बॉलर और भी तो होंगे यार आपके पाकिस्तान में, आप उनको ले आओ। अब फिर कह देंगे कि यार कोच का क्या है, अब कोच को हटा के कोई दूसरा कोच लाएंगे, कोई जादू की छड़ी थोड़ी उसके पास, क्या आएगा घुमाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट को रूट लेवल से ठीक करना पड़ेगा, अच्छे प्लेयर्स आपको लाने पड़ेंगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत ध्यान देना पड़ा है ही नहीं इनका। आप देखो ना, आपको याद है, मुझे याद है कि एक बार ना वहां पर ये भी कहा जाने लगा कि जब बाबर आजम, जब कैप्टनसी जब भी उन्होंने मैचेस में की, तो ऐसा कहा जाने लगा कि ऐसा लग रहा है कि जो बाबर आजम है ना, अपने लड़कों की टीम बना रहे हैं। यानी कि जो हम क्रिकेट नहीं खेलते, हम अमूमन देखते हैं छोटे लेवल पे, तो वो अपने लड़कों की टीम बना रहे हैं। हाँ, मतलब वो अपने लड़कों की टीम बना रहे हैं। परफॉर्मेंस से या आंकड़ों से आपको कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी बात ये कि अच्छा, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जब टीम हारती है, ये वैसे जायज़ है, कोई भी टीम हारे, पहले अगर आप जीतते हैं तो आपको बड़ा वाहवाही आपकी होती है, फिर आपको क्रिटिसाइज किया जाता है अगर आप हार जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये थोड़ा सा अलग मामला है। वहां पर ये कहा गया कि आप सोचिए कि जो होस्ट टीम है वो दुबई गई, फिर वो होस्ट टीम हार के अपने मुल्क वापस, यानी मतलब आप समझ रहे किस तरह की स्थिति है। तो ये आप, वो फैंस का सिर्फ एक सवाल है कि हमारी क्या गलती है बताइए। वो ये कह रहे हैं, अच्छा आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, कोई और कुछ खेलो, आप लूडो खेलो, आप चिड़ी उड़ खेल लो। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर नहीं हो पा रहे तो आप छोड़ दो या किसी और के हाथ में दो ना। मतलब ये तो उनकी भावनाओं से भी खेल रहे हैं ना फिर यार। देखिए, इससे पहले ट्राई सीरीज का फाइनल हार गई पाकिस्तान अपने ही देश में, अपनी पिच पे, वो न्यूजीलैंड से हार गए। फिर उसके बाद अब इधर चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप देख लीजिए,
4 दिन में 19 तारीख को टूर्नामेंट शुरू हुआ है पाकिस्तान में और 23 तारीख को ये पता चल गया कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर है। यानी सिर्फ 4 दिन में आपने उम्मीदें तोड़ दी अपने फैंस की भी, जो आपकी टीम को बैक कर रहे थे उसको भी। तो इसका मतलब साफ था कि आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है। जो टीम आपने सेलेक्ट की इस टूर्नामेंट के लिए वो तो बेहद ख़राब थी। और इसीलिए जो आप बात कह रही थी कि शोएब अख्तर हो या शोएब मलिक की बात कर लें, वसीम अकरम की बात करें, वो सब इस टीम पे अपना दाव इसलिए नहीं लगा रहे थे कि टीम गलत चुनी गई थी। आपके पास स्पिनर थे नहीं, आप दुबई और पाकिस्तान में आपको मैच खेलना है। फिर जिस तरह से कप्तान का कम्युनिकेशन होता है या जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान उतरती है, वो कहीं से जीतने वाली टीम नहीं लगती है। मैं जितने साल से लोहीना देख रहा हूँ क्रिकेट, कम से कम 20 साल हो गए मुझे, पहला बार ऐसा लगा कि इतनी ख़राब टीम पाकिस्तान की हमने देखी है, जहाँ पे सिलेक्शन का पता नहीं है। आपको क्या लगता है, अब चलिए कोच को मान लीजिए क्योंकि खबर आ गई वहाँ बर्खास्त कर दिया, कोई और कोच आ जाएगा, तो नहीं आपको लगता है, मेरा चूंकि आखिरी सवाल है इसके बाद हम इसे खत्म करेंगे, आप मुझे बताइए आपको लगता है कि आपके अनुभव के हिसाब से भी कि ये जो टीम है वो कुछ बदलेगी या तब्दीली यहाँ पर हो सकती है, या फिर अगर पाकिस्तान की, देखिए आप और मैं बात करें तो ऐसा तो नहीं ना वहाँ नहीं पता होगा या इतने अनुभवी वहां पर लोग हैं, और क्रिकेट में आप देखिए कोच इतने भाई बड़े लोग हैं, वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती है? और अगर आप डैमेज कंट्रोल तो तब करेंगे ना जब आप डैमेज को पता लगा पाएंगे कि डैमेज है। देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हमारे यहाँ देखिए जितने भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो इंडियन क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। आप वीवीएस लक्ष्मण को देख लें या राहुल द्रविड़ को देख लें, सब एनसीए में काम कर रहा है, कोई इंडियन टीम गौतम गंभीर कोचिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देखिए आकिब जावेद को ले आए, एक अच्छे खासे गेंदबाज थे वो अपने टाइम पे, लेकिन उनको टाइम ही नहीं दिया आपने, 3 महीने में उनको बर्खास्त कर दिया। थोड़ा टाइम तो आप दें। अब उनके पास प्लेयर्स हैं, अच्छा जो बड़े नाम है जिनकी मुझे लग रहा है बहुत रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान की कोचिंग करना ही नहीं चाहते। वकार यूनुस को बीच में बनाया गया था कोच, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वसीम अकरम एक और बड़ा नाम है जिसको बना सकते हैं आप, वो बनना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कमेंट्री के इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब तक कोई ऐसा नाम नहीं आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में जिसका एक दबदबा हो, इमरान खान का जो स्ट्रक्चर था या जो वसीम अकरम है या जावेद मियांदाद को एक समय ले लें, वो तो खैर चलिए अब बहुत उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन एक खिलाड़ी आपको ऐसा लाना पड़ेगा जो कम्युनिकेशन कर पाए। अभी क्या कर रहे हैं, पहले तो अंग्रेज़ों के पीछे भाग रहे थे कि हमें कोई गोरा कोच रखना है ताकि वो डंडा चलाएगा, सही होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे थे। अब क्या, फिर वही पाकिस्तान के कोच को लिया है, वो 3 महीने में आपने हटा दिया उनको। अब देखिए कहाँ का कोच लाते हैं। मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान से प्लेयर भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कुछ दिन में, कोच भी बुलाने पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने राजीव, और आप भी अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान की टीम की इस वक्त इतनी बुरी हालत हो गई है। हाँ, ये भी बता देना कि इंडियन कोच वहाँ जाना चाहिए या फिर उनकी कोचिंग में आपको लगता है क्या कि जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो हो पाएगी। और कोई आपका और सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।